आप जय हिंद वंदे मातरम बोलने का कारण कुछ न कुछ हो जाता है। जैसे कि मैं आप सबों को बता रहा हूँ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, अच्छी बात है इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इसके पीछे जो होने वाले नुकसान है उस नुकसान को ना तो स्टूडेंट समझ रहा है और ना गार्जियन समझ पा रहे हैं। बड़ी मतलब माइनर थिंग है कि अब बीए 4 साल में होगा, जो बीए 3 साल में होता था, बीएड 2 साल में होता था, उस बीएड को अभी 4 साल कर दिया। आज सुबह सुबह मैं जब न्यूज़ पढ़ा हूँ कि बीएड 4 साल में, जो 2 साल में बीएड होता था। देखिए नई एजुकेशन पॉलिसी में नुकसान क्या क्या है। 4 साल में बीए कर दिया, जो बीए 3 साल में होता था। 1 साल बच्चे का एज वहाँ पे गया। उसके बाद 4 साल का बीएड, जो बीएड 2 साल में होता था। इट मीन्स यूँ कहें कि जो 5 साल में बच्चे ग्रेजुएशन भी करते थे और बीएड भी करते थे, अब उनको 8 साल का समय लग जाएगा। आखिर ये जो 4 साल है समझने की चीज़ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने से सारे चीज़ अच्छे हो जाएंगे, यह कहना कहीं से भी उचित नहीं प्रतीत होता है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जहाँ मेरी बाएं तरफ आप देखेंगे तो ये उच्च विद्यालय है जो +2 तक की यहाँ पढ़ाई होती है, और मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये वही नौनिहाल हैं, वही ये बच्चे हैं जिनको कल भविष्य में इस देश की बागडोर को संभालना है, जिनको कल टीचर बनना है, जिनको कल प्रोफेसर बनना है, जिनको अपने भविष्य संभालने के लिए ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करने की जो सोच रखे हैं, ताकि मैं भी एक अच्छा टीचर बनूं, एक अच्छा मास्टर बनूं। और इनके भविष्य के साथ ये चीज़ समझना होगा हमारे जैसे गार्जियन को। मैं माननीय केंद्र सरकार को कहना चाहूँगा इसी वीडियो के माध्यम से, और गार्जियन को तो कहना ही चाह रहा हूँ, गार्जियन जो भी सुनेंगे उस आत्मसात करना पड़ेगा कि आखिर आपके बच्चों के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी वोकेशनल है, सब कुछ ठीक है, बट ये जो हमारा 4 साल का जो बच्चे का एज 5 साल में जो बीएड और प्लस बीए दोनों कंप्लीट होता था, अब वो 8 साल लगेगा। 3 साल एज बच्चे को, 3 साल तो डिटेन, अब उसका उम्र, आप तो उम्र बढ़ा नहीं रहे हैं। आपने अभी जस्ट देखा है कोरोना में 2 साल 2.5 साल लगभग कोरोना रहा, लेकिन किसी भी वैकेंसी में किसी भी बच्चे को 2 साल एज में छूट नहीं दिया गया। सरकार फेल क्यों हो रही है? जवान और किसान कहने वाली सरकार। मैं सीधा प्रहार केंद्र सरकार पे कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार की ऐसी नीति जो किसी भी छात्र युवाओं के हित में नहीं है, किसी भी बेरोजगारों के हित में नहीं है, आखिर क्यों? मेन कहना हमारा, आप किसान कहे, किसान आते ही आपने किसान बिल ऐसा लाया, किसान चारों खाने चित हो गए, और किसान चित नहीं हुए, चित सरकार को होनी पड़ी। किसानों ने नाक में नकेल कस दिया केंद्र सरकार को। अगर वो किसान बिल पास हो जाता तो आज किसान बहुत बेहाल होते, बहुत बदहाल होते, उनको अपने फसल का उचित तो छोड़िए अनुचित मुआवजा भी नहीं मिल पाता। वो जवान रोज आंदोलन पे बैठ रहे हैं, पूर्व सैनिक हमारे आंदोलन पे बैठे हैं, मगर सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। आपने अग्निवीर ले आया, अग्निवीर क्या कर दिया आपने? 4 साल में युवाओं का भविष्य चौपट कर दिए। 4 साल के बाद वो बच्चे क्या एश्योर्ड करेंगे? आप नहीं करेंगे, संभव नहीं है आपसे। ये सिर्फ बरगलाने की बात हो रही है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस पे मेरा फोकस है, पूरा का पूरा फोकस है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसमें 3 साल में बच्चे को ग्रेजुएशन होता था, और 3 साल के बाद बच्चे ग्रेजुएट होने के बाद वो कहीं न कहीं 1 साल 6 महीना तैयारी करके वो यूपीएससी बीपीएससी क्रैक कर लेते थे, कहीं वो एसएससी दरोगा वगैरह बन जाते थे। अब उनको तो 4 साल, 1 साल तो वहाँ उनका एज गया। उसके बाद बीएड करने में जो 2 साल में बीएड होता था उसको 4 साल लगेगा। ये कौन सी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है? बच्चे के भविष्य के साथ क्यों ऐसा खिलवा? आप तो वैकेंसी में एज में कोई रिलैक्सेशन दे नहीं रहे हैं कि चलो भाई 4 साल हम और एज आगे बढ़ा देते हैं, और कोर्स को आप लेंदी कर दिए। जो 2 साल का कोर्स था, 5 साल में जो बच्चे बीएड कर लेते थे वो बच्चे अब 8 साल में बीएड करेंगे। आखिर ये 3 साल तो उनका मारा गया। कहीं न कहीं ये गार्जियन को समझने की जरूरत है। मैं ये सरकार से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सरकार तो अपनी मोनोपोली है, सरकार तो करेगी, सरकार तो चाह रही है कि कैसे हैंड टू माउथ हो जाए जनता, लेकिन गार्जियन को समझना है। देश के इन नौनिहाल जो मेरे पीछे जो बच्चे खेल रहे हैं ना, क्रिकेट गुल्ली डंडा, इन बच्चों के बाप को समझना है कि आखिर मेरे बच्चे का भविष्य होगा क्या? मेरे बच्चे का 3 साल कम नहीं होता है। आप एज खत्म हो जाएगा, बच्चे की तैयारी में समय लग जाएगा, 8 साल में बीएड हो जाएगा। कहीं न कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी सारे के सारे बच्चों के हित में नहीं है, गार्जियन के हित में नहीं। ये गार्जियन को समझना होगा कि आखिर हमारे बच्चे के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़
क्यों हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।